जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगी। माय नेम इज़ मिसबा शहबाज। आई एम इंडिपेंडेंट मैनेजर एट ओरीफ्लेम फ्रॉम पाकिस्तान। आज मैं आप सबके लिए एक सेशन लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से ओरीफ्लेम की प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती हैं, ठीक है। क्योंकि ओरीफ्लेम को ज्वाइन करने के बाद अगर आप सेलिंग में एक्सपर्ट हो जाएँ तो आपके लिए बिज़नेस को चलाना लॉन्ग लास्टिंग, अगर आप ओरीफ्लेम में लॉन्ग लास्टिंग के लिए ग्रो करना चाहते हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप सेलिंग में एक्सपर्ट बन जाएँ, ठीक है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती है स्किल्स की। तो स्किल्स जो है ना वो डेफिनेटली पैदाइशी तौर पे तो नहीं होती, ठीक है। ना ही इंसान जो है वो ऊपर से लेके आता है। डेफिनेटली उसने अपनी जो स्किल्स हैं वो डेवलप करनी होती हैं, ठीक हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप ओरीफ्लेम के बिज़नेस के साथ कनेक्ट हैं तो आप किस तरह से सेलिंग कर सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले चीज़ तो ये आ जाती है कि मैंने यहाँ पे लिखा है 10 बेसिक्स टिप्स, ठीक है। अगर आप इन 10 चीज़ों के ऊपर काम कर लेती हैं तो आपके लिए सेलिंग करना जो है ना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और सेलिंग जो है ना वो बहुत ही आसान चीज़ होती है, ठीक है। और आजकल अगर कोई ऑनलाइन काम करना चाहता है, ठीक, सेलिंग करने के लिए ज़रूरी है सबसे पहली चीज़ ये है कि जिस प्रोडक्ट को आप सेल करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। डेफिनेटली आप जिस प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हैं तो अगर आपके पास उसका नॉलेज ही नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी प्रोडक्ट है, किस मकसद के लिए है, ठीक है। और कौन सी स्किन टाइप पे सूट करेगी और ये आप क्यों जो है वो सेल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट नॉलेज का होना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्रोडक्ट नॉलेज को इस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं कि जो आपकी स्पॉन्सर्स हैं, जो आपकी अपलाइंस हैं, ठीक है, वो भी आपको सेशन वगैरह देती हैं, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। या फिर आपके पास जो कैटलॉग होती है वहाँ से आप जो है ना प्रोडक्ट के बारे में डेली अगर आप एक प्रोडक्ट भी रीड करें, ठीक है, एक प्रोडक्ट के बारे में, तो फिर भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा यूट्यूब है आपके पास, वहाँ से जाके एक प्रोडक्ट के बारे में डेली सर्च कर लिया करें, उसके बारे में सीख लिया करें, वहाँ से भी आपके पास काफ़ी नॉलेज इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये है कि अगर आप ओरीफ्लेम के ब्रांड पार्टनर हैं तो ओरीफ्लेम के जितने भी लीडर्स होते हैं, ठीक है, उनके पास जो है ना एक अपना रिकमेंडेशन का ग्रुप होता है, वहाँ पे आपको वहाँ पे ऐड किया होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी रिकमेंडेशन लोग दे रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, ठीक है, उसको भी अगर आप डेली रीड कर लिया करें तो आपका वहाँ से भी प्रोडक्ट नॉलेज जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आप प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज का होना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड चीज़ ये है कि आप जिस प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट का आपके पास होना भी ज़रूरी है, ठीक है। वो प्रोडक्ट आपके पास होगी तो ही आप उसको सेल कर सकेंगे। अगर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है तो डेफिनेटली आप सेल किस चीज़ को करेंगे, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं, ऑफलाइन अगर आप किसी चीज़ को सेल करने जा रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का होना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। जितना आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज का होना ज़रूरी है उतना ही आपके पास प्रोडक्ट का होना भी ज़रूरी है, ठीक है। फिजिकल प्रोडक्ट जो है ना जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, ठीक है, लाइव प्रोडक्ट जितनी ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा जो है ना आपकी प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो ऑनलाइन काम के लिए भी आजकल आपको पता है कि वीडियोज़ का दौर है, ट्यूटोरियल्स का दौर है, ठीक है, रील्स का दौर है। आपके पास जो है ना प्रोडक्ट होगी, आप उसका ट्यूटोरियल बनाएंगे, उसका रिव्यू देंगे, ठीक है। उसका ट्यूटोरियल यहाँ पे मैं लिख भी लेती हूँ, ठीक है, ट्यूटोरियल, उसका रिव्यू, ठीक है, उसके बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें जब आप लाइव लोगों को बताएंगे, ठीक है, लोगों को दिखाएंगे तो ही लोग जो है ना आपसे वो प्रोडक्ट को उस प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं कि प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ये चीज़ भी ज़रूरी है कि आप खुद जो है ना यूज़र हो, ठीक है, सेल्फ यूज़र। आप अगर खुद प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए कस्टमर बनाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप खुद किसी चीज़ को यूज़ करेंगे आपको खुद सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप अगले बंदे को भी कन्विंस कर सकते हैं सही तरह से, ठीक है। इसके लिए ये ज़रूरी है एक तो सेटिस्फेक्शन, ठीक है। सेल्फ यूज़र जब आप होंगे तो आपके लिए सेटिस्फेक्शन का होना ज़रूरी है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 है कि आप लोगों को अच्छी तरह से जो है ना वो कन्विंस भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ आ जाती है कि जब आप खुद प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को जो है ना वो ऑनेस्ट रिव्यू भी दे सकेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है और आप जो है ना वो देखा देखी पे जस्ट उनको रिव्यू दे रहे हैं कि हाँ जी प्रोडक्ट अच्छी है, उसके फीडबैक अच्छे आए हैं, ठीक है, मेरी कस्टमर को रिजल्ट अच्छा मिला है, ठीक है, तो इस तरह से जो है ना वो आपकी प्रोडक्ट सेल होने के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि लोग जो है ना वो मतलब वैसे ही ब्लाइंडली जो है ना वो आप पे यकीन नहीं करते, बल्कि लोगों को लाइव रिजल्ट चाहिए होता है। फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं। फोर्थ स्टेप में आ जाता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो तभी सेल होगी जब आप लोगों को टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। आपके पास जो है ना प्रोडक्ट के टेस्टर्स होने चाहिए। टेस्टर्स का मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना वो प्रोडक्ट को जो है वो मतलब किसी और चीज़ में ढाल के लोगों को दें, इस तरह का कोई सीन नहीं है, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो कंपनी की साइड से जो है ना आपके लिए जो है ना वो सख्त किस्म का एक्शन आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए यह है कि इस तरह के जो इलीगल काम है ना ये आपने नहीं करने, बल्कि टेस्टर का मतलब ये है कि आपने लोगों को प्रोडक्ट्स टेस्ट करवानी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, ठीक है, या फिर आप जॉबियन हैं, ठीक है, आपका डेली जो है ना वो बाहर आना जाना ज़्यादा है, या फिर आप किसी पार्लर जा रहे हैं, ठीक है,
पार्लर जा रहे हैं, आप बाज़ार जा रहे हैं, ठीक है, आप अपनी प्रोडक्ट्स को अपने साथ लेके जाएं, ठीक है। जब आप प्रोडक्ट को साथ लेके जाएंगे, आप अगर किसी से भी बात करें, अपनी कोलीग से बात करें, ठीक है, यहाँ पे भी आप कोलीग से बात कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आप कोलीग से बात कर सकते हैं, ठीक है। पार्लर में आप ब्यूटिशियन से बात कर सकते हैं, और बाज़ार में भी आप किसी जानने वाली के साथ, या फिर आप 2 मिनट की जो है ना मीटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर आप लोगों को अपनी प्रोडक्ट को टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो शॉपकीपर्स होते हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक्स के, ठीक है, कॉस्मेटिक्स के जो शॉपकीपर्स हैं, उनको भी आप अपनी प्रोडक्ट को उस टाइम जो है ना, वो कोई फाउंडेशन वगैरह हो, ठीक है, या मस्कारा हो या लिपस्टिक हो, आप उनको टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट को वहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। टेस्टर्स का मतलब होता है कि लोगों को प्रोडक्ट टेस्ट करवाना, ठीक है। उसी टाइम आप टेस्ट करवाएं, और या तो आप उनको गिफ्ट भी दे सकते हैं, ठीक है, गिफ्ट दे के आप उनको आ जाएँ, या फिर आप उनको जस्ट टेस्ट करवा के आ जाएँ, तो वो बाद में आपसे ऑर्डर करवा सकते हैं, ठीक है। स्टेप जो है ना, वो हमारे पास ये है कि आप सेल्स सेक्शन को सेल करके भी आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हर महीने में हमारे पास जो है ना, वो कंपनी की साइट से एक गिफ्ट्स आते हैं, ठीक है, जो कि जिनकी जो वर्थ है वो 5,000, 6,000, 8,000 रुपया होती है, ठीक है। अब वो कंपनी की तरफ से हमें सिर्फ एज अ गिफ्ट मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने ये करना होता है कि कभी किसी महीने में अगर आप ये देख रहे हैं कि जी आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो सेल नहीं हो रही, आपकी बीपीज़ नहीं बढ़ रही, ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकती हैं कि आप सेल्स सेक्शन जो है ना, वो आप लोगों को प्रेजेंट करें, ठीक है, लोगों को दिखाएं अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टा पे, ठीक है, या आपके जो रेगुलर कस्टमर हैं उनको भी दिखा सकती हैं, ठीक है। आप उनको वो प्रोडक्ट्स दिखाएं, ठीक है, पहले उनको प्रेजेंट करें उनके सामने, और उसके बाद जो है ना, आप उनको ये कहें कि ये जो सेल सेक्शन गिफ्ट है ये कंपनी की साइड से मुझे मिल रहा है, लेकिन मैं इस मंथ में आपको दे दूँगी, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर फिर आपको मुझसे जो है ना ये वाली प्रोडक्ट्स जो है ना वो ऑर्डर करवानी होंगी, ठीक है। अगर जाहिर सी बात है वो आपसे पूछेंगे कि जी आप कैसे मुझे देंगी या किस तरह से मुझे मिलेगा, तो आपने उनको ये कहना है कि जी आप मुझसे जो है ना 6-7 हज़ार की, या इस तरह से अगर आप 8,000 की करवाएंगे सेल, ठीक है, तो आपको ये 80 बीपीज़ वाला मिलेगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 80 बीपीज़ वाला होता है सेल सेक्शन, और 700 बीपीज़ वाला, ठीक है। तो आप उनसे कह दें कि आप 8,000 की सेलिंग करें तो आपको ये वाला चलें ऑप्शन 1 आपको मिलेगा, ठीक है। या अगर आप 10,000 की सेलिंग करवाएं, ठीक है, तो आपको ऑप्शन 2 मिलेगा, ठीक है। इस तरह से भी करके जो है ना, आप अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है, सेल सेक्शन गिफ्ट दिखा के, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि सेल सेक्शन गिफ्ट जो है ना, वो हर मंथ में बहुत अमेजिंग आ रहे होते हैं, और हम लोग जो है ना, वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं कि ये सेल सेक्शन जो है ना, हम हर हाल में क्वालिफाई करें, ठीक है। तो अगर आप अपने कस्टमर को 1 महीने में दे देंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली वो आपसे ऑर्डर्स भी करवा लेंगे, आपकी जो सेलिंग है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, आपकी बीपीज़ भी कंप्लीट हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो है ना, आपके कस्टमर भी रेगुलर हो जाएंगे, क्योंकि जब आप उनको गिफ्ट्स भी देंगी, प्रोडक्ट्स भी देंगी, उनको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, तो डेफिनेटली वो आपके रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे। आपको बता दिए, ठीक है। 6 स्टेप की तरफ चलते हैं। 6 स्टेप जो है ना, वो हमारा ये है कि आपने नियत करके जानी होती है, ठीक है। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो आपकी जो नियत है ना, वो हमेशा आपने करनी है कि जी मैं इस प्रोडक्ट को आज सेल करके आऊँगी, चाहे तो ऑनलाइन करूँ चाहे ऑफलाइन करूँ, लेकिन प्रोडक्ट को सेल लाजमी करना है, ठीक है। आपकी नियत, आपका इरादा, आपका पैशन, आपके गोल्स, आपका टारगेट, ठीक है, ये जो है, अगर आपका ये जो है ना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो इजीली सेल हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर आपकी नीयत ही नहीं है प्रोडक्ट को सेल करने की, आपका इरादा ही नहीं है, आपके अंदर पैशन ही नहीं है, जुनून नहीं है, गोल नहीं है, आपका टारगेट नहीं है, आपने अपने आप को दिया हुआ, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट सेल नहीं होगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट सेल करने के लिए इन चीज़ों का होना भी ज़रूरी है। एंड 7th जो चीज़ है हमारे पास, ठीक है, 7th जो स्टेप है वो ये है कि आपने अपने कस्टमर्स के लिए कुछ एक्साइटिंग करना होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल गिव अवेज़, ठीक है, गिव अवेज़ के थ्रू भी आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, ठीक है, और लकी ड्रॉ के थ्रू भी आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये गिव अवेज़ क्या चीज़ है, ठीक है। गिव अवेज़ होते हैं कि आपने अपने कस्टमर के लिए कुछ एक गिफ्ट्स का पैकेज रखा है, ठीक है, और आप उनको दिखा रहे हैं, और आप उनको कह रहे हैं कि अगर आप मुझसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल 7,000 की अगर आप मुझसे प्रोडक्ट्स परचेज़ करेंगे, ठीक है, तो आपको मेरी साइड से जो है ना ये गिव अवे का पैकेज आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है ना गिव अवे रख सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, ठीक है। उसी तरह से लकी ड्रॉ में भी यही होता है कि अगर आप अपने व्हाट्सएप पे करें या इंस्टा पे करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है, कि अगर आप पहले आपने एक गिफ्ट पैकेज रखना है, ठीक है। गिफ्ट पैकेज में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओरीफ्लेम की प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, आपके सेल्स एक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई ज्वेलरी, बैग्स, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो भी आप लोगों को दे सकते हैं, ठीक है। ये गिफ्ट पैकेज रखें, ठीक है, ये लकी ड्रॉ चल रहा है हमारा, ये हमारा गिफ्ट पैकेज है। तो अगर आप हमसे 10,000, ठीक है, या इससे ज़्यादा की अगर आप हमसे परचेजिंग करेंगे, तो आपको हमारी तरफ से जो है ना ये गिफ्ट पैकेज है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट स्टेप है 8th स्टेप, ठीक है, वो हमारा ये है कि अगर आप प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से करें कि जो फेस्टिवल्स आ रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि रमज़ान आ गया, ठीक है, रमज़ान आ रहा है बल्कि, ठीक है, उसके बाद ईद आएगी, ठीक है,
और या फिर कोई इवेंट वगैरह हो रहा होता है, ठीक है, जैसे कि बर्थडे हो गई, ठीक है, उसके बाद एनिवर्सरी हो गई, वेडिंग एनिवर्सरी, ठीक है, वेडिंग एनिवर्सरी हो गई, या कोई भी जो इवेंट्स होते हैं ना, उनको आप जो उनके ऊपर आप अपने कस्टमर्स को डील्स दे सकते हैं, ठीक है। डील्स बना के 3 in 1 डील बना लें, ठीक है, 4 in 1 डील बना लें, ठीक है, या फिर आप मिक्स डील बना लें, ठीक है, जिसमें स्किन केयर भी है, हेयर केयर भी है, ठीक है। ये सारी डील्स जो है ना, ये ऑफ़र्स आप अपने कस्टमर को फ्री डीसी की ऑफ़र दे सकते हैं, ठीक है, फ्री डीसी की ऑफ़र दे सकते हैं आप उनको, या आप उनको 100 रुपीज़ की आप डीसी आप उनको दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है ना कुछ एक्साइटिंग सा करके तो आप अपने कस्टमर के लिए जो है ना कुछ डिफरेंट पैकेजेस रखें, जिससे आपके कस्टमर जो है ना वो आपकी प्रोडक्ट की तरफ, आपकी डील्स की तरफ अट्रैक्ट हों, जिससे आपके जो सेल्स है वो इंक्रीज़ हो सकती है। नहीं जी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 9 स्टेप है, ठीक है, और इसमें ये आ जाता है कि आप अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट्स दें, ठीक है। डिस्काउंट्स इस तरह से दें कि अगर शुगर स्क्रब फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल शुगर स्क्रब जो है वो मिल रहा है आपको कंपनी से, जो है ना वो मिल रहा है आपका 1967 का, ठीक है, 1967 का आपको कंपनी की तरफ से मिल रहा है। तो आप क्या करें कि आप कस्टमर को जो है ना, मतलब ये कस्टमर प्राइस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कस्टमर प्राइस है और आप कस्टमर को ये दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका कस्टमर जब वो अफोर्ड नहीं कर सकता, जब वो आपके आपसे डिस्काउंट मांग रहा है, तो आप उसको इस तरह से करें कि आप उसको 1967 का है तो आप उसको 1700 में या 1750 में दे दें, ठीक है। 1715 में देंगे जब आप, ठीक है, तो ये जो ऊपर पैसे लग रहे होंगे, ठीक है, जो आपने कंपनी को सेंड करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 200 लग रहा है, ठीक है, कि ये एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो ये आप अपनी तरफ से डाल सकते हैं, ठीक है। अपनी तरफ से अगर आप अपने कस्टमर के लिए डाल भी देंगे तो इससे ये होगा कि आपका कस्टमर ही रेगुलर होगा, और तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, ना ही आपका कोई नुकसान होगा, ठीक है। आपका कस्टमर रेगुलर हो जाएगा, वो दोबारा से भी आपसे प्रोडक्ट मंगवा सकता है, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल कोई नाइट क्रीम है, और नाइट क्रीम की जो ये देखें, ये नाइट क्रीम है, नाइट क्रीम की कंसल्टेंट प्राइस जो है ना वो 2000 है, ठीक है, कंसल्टेंट प्राइस की बात कर रही हूँ, ठीक है, 2000 है। आपका कस्टमर जब वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो आप जो है ना उसको 1800 में दे दें, 200 रुपया जो है ना आप अपनी तरफ से डाल दें, ठीक है। अपनी तरफ से अगर आप डाल देंगे, ठीक है, आपका कस्टमर जो है ना वो नाइट क्रीम ले लेगा, उसको रिजल्ट मिलेगा, वो दोबारा से ऑर्डर करवाएगा। फिर आप क्या करना कि आप बाद में जो है ना उससे 200 रुपया और एक्स्ट्रा ले लेना, ठीक है, ताकि आपका ये वाला जो 200 रुपया इसका ये पूरा हो जाए कि आपने जो उसको डिस्काउंट दिया था दोबारा से आपने इससे ले लिया, तो आपका जो हिसाब किताब है वो बराबर हो गया, ठीक है। इस तरह से भी करके आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल कर सकते हैं। फर्स्ट जो है ना हमारे पास ये ऑप्शन है होता है, ठीक है, स्टेप होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को इस तरह से सेल करें कि घर पे मंगवा के सेल करें, ठीक है। जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, आप सारी प्रोडक्ट्स का घर पे ऑर्डर करें, ठीक है, अपने घर पे मंगवाएं, उसके बाद आप प्रोडक्ट्स को सेल करें। जैसे कि मेरे पास जो है ना ये प्रोडक्ट घर पे है, ठीक है, अब मैं इसको आसानी से सेल कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरे पास घर पे है, ठीक है। मैं इसका रिव्यू दे सकती हूँ, लोगों को लाइव प्रोडक्ट दिखा सकती हूँ कि इस तरह की प्रोडक्ट होगी, इसका ये साइज़ होगा, ठीक है, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। इस तरह से जब हम लोगों को दिखाएंगे तो लोग जल्दी जो है ना वो कन्विंस हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने घर पर प्रोडक्ट्स मंगवा के फिर आप उनको सेल करें तो जल्दी जो है ना वो प्रोडक्ट सेल हो जाती हैं, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि जी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप इस तरह से करें कि जैसे फॉर एग्जांपल मंथ स्टार्ट हो गया, ठीक है, मंथ स्टार्ट हुआ तो आपने 2000 की प्रोडक्ट्स घर पे मंगवा ली, ठीक है। घर पे प्रोडक्ट्स आने के बाद, ठीक है, आपने नियत कर लेनी है, ठीक है, कि मैं प्रोडक्ट्स को लाजमी सेल करूँगी, ठीक है। उसके बाद जो है ना 1 वीक आपने अपने आप को देना है, ठीक है, 1 वीक दे दें या फिर कम करके आप 4 दिन अपने आप को दें, और 4 दिन में आप ये 2000 वाली प्रोडक्ट को सेल करें, ठीक है। सेल करने के बाद फिर से आप क्या करें कि फिर आप 4000 की प्रोडक्ट्स मंगवाएं घर पे, ठीक है, थोड़ी थोड़ी करके भी मंगवा सकते हैं। 4000 की प्रोडक्ट्स आ गई, फिर आप अपने आप को 2 दिन का टारगेट दें और 2 दिन में जो है ना आप वो 4000 की प्रोडक्ट्स को सेल करें, ठीक है, क्योंकि लाइव चीज़ें जब ज़्यादा होंगी, लाइव प्रोडक्ट्स, तो लोग आपसे ज़्यादा ऑर्डर करवाते हैं, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट फिर ये वाला सेल करें, ठीक है, उसके बाद पहले ये सेल करें, फिर ये सेल करें, और उसके बाद फिर थर्ड पे आप बेशक आप 6000 की प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से करके अपने आप को टारगेट देके फिर वो प्रोडक्ट्स को सेल करना है, ठीक है। ये ना हो गया फिर आप प्रोडक्ट्स घर पर मंगवाते रहें, स्टॉक इकट्ठा करते रहें, ठीक है, तो इस तरह से जो है ना फिर काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपने साथ साथ जो है ना प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है, ठीक है। ये सारे स्टेप्स थे आज का। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या क्या टिप्स होती हैं जिनके ऊपर काम करके आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। और ओरीफ्लेम का जो बिज़नेस है ना वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है। तो इन स्टेप्स के ऊपर काम कर लें, ये जो 10 बेसिक स्टेप्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर अगर आप काम कर लें तो एक दिन के जो है ना एक मंथ के आप जो है ना वो 10 कस्टमर बना सकते हैं रेगुलर, ठीक है। 10 कस्टमर्स को आप रेगुलर कर सकते हैं अगर आप इन टिप्स के ऊपर काम कर लें, ठीक है। तो अब हर महीने में अगर आप 10-10 कस्टमर को इंक्रीज़ करते जाएं, वो भी रेगुलर कस्टमर, ठीक है, तो आपके पास जो है ना वो मतलब काफ़ी ज़्यादा कस्टमर आ सकते हैं, ठीक है। तो जो आज मैंने समझाया उसमें एक प्रोडक्ट नॉलेज था, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट का होना
ठीक है, सेल्फ यूज़र, टेस्टेड, सेल्स एक्शन, ठीक है। उसके बाद नियत का होना ज़रूरी है, गिव अवेज, ठीक है। उसके बाद आ गया फेस्टिवल्स, डिस्काउंट्स एंड घर पे मंगवा के प्रोडक्ट सेल करें, ठीक है। घर पे मंगवा के प्रोडक्ट का सेल जो लोग करते हैं ना, उनकी प्रोडक्ट बहुत जल्दी सेल होती है, जैसे कि मैं आपको अपनी एग्जांपल दे चुकी हूँ, ठीक है। और भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास घर में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और मैं किस तरह से उन प्रोडक्ट्स को सेल करती हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो जो है ना वो आपका उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको पहले मिले। और आप मेरी वीडियोज़ को देख के लाइक ज़रूर किया करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे कि मैं जो है वो अच्छी वीडियो बनाती हूँ और आपके लिए हेल्पफुल बनाती हूँ। थैंक यू सो मच। चलें जी, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास जो है वो कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। ये देख लें आप, ये मेरे पास है कि ऑप्टिमल इवन आउट का जेल फॉर्म था, ठीक है। ये तो ख़त्म हो चुका है, ये मैं वैसे इसका जो है ना ये बॉटल यूज़ करती हूँ, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास ये गुडानी गोल्ड की लिपस्टिक है, ठीक है। उसके बाद ये ऑन कलर, ये देखें काजल है ये। उसके बाद ये मस्कारा है, ठीक है। और ये मेरे पास क्या चीज़ है, इसका तो बहुत ही कुछ हाल बुरा हुआ है। ये है मेरे पास, मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ आपको, वैसे मुझे याद नहीं है कि ये क्या चीज़ है। एक मिनट, ये जो है ना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है इसको ओपन करना। ये लिपस्टिक है, ठीक है। उसके बाद जो है वो मेरे पास ये दूसरी वाली लिपस्टिक है ऑन कलर की, ठीक है। और ये नेल पेंट है। उसके बाद ये मेरे पास प्राइमर है। उसके साथ ये टूथपेस्ट जो कि मैंने अभी आपको दिखाई, और साथ ये मस्कारा और ये सोप, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो है ना ये मेरे लिए सेल करना आसान है, क्योंकि ये मेरे घर पे मौजूद हैं, ठीक है। मैं इनको जल्दी से जो है ना वो सेल कर सकती हूँ। लेकिन अगर प्रोडक्ट्स ही घर पे नहीं होगी तो पिक्चर्स को देख के जो है ना आजकल लोग ऑर्डर्स नहीं करवाते, क्योंकि आजकल का जो दौर है ना वो ऑनलाइन और लाइव चीज़ों का दौर है, ठीक है, कि लोग आपसे लाइव प्रोडक्ट्स को परचेज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास ये ना, इसमें भी ये आप देख लें, आई क्रीम है डार्क सर्कल्स के लिए, ठीक है। और उसके अलावा ये मेरे पास ऑन कलर की लिप लाइनर है, ठीक है। और बाकी जो है वो ये भी एक मेरे पास मस्कारा है, ये लिप लाइनर है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। ये हॉट ऑयल है जो कि मैं यूज़ करती रहती हूँ। ये ओपन हो गई है, ठीक है। इस तरह से इसको इस तरह से बंद करके आप कहीं पे भी रख सकते हैं, ये गिरती नहीं है इसमें से, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है ना ये मैं ओरीफ्लेम की यूज़ करती हूँ, ठीक है। उसके अलावा ये टोनर है जो कि मेरी डेली बेस पे मैं यूज़ करती हूँ, इसको भी काफ़ी अर्सा हो गया है, 1.5 साल तो हो ही गया इसको। उसके अलावा ये एसेंशियल की फेयरनेस क्रीम है, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो कि मैं ओरीफ्लेम से यूज़ करती हूँ और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ इन प्रोडक्ट से, ठीक है। अगर आप भी ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको पता होगा। अगर नहीं यूज़ किया आज तक तो फिर आप इनको यूज़ करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप अगर ओरीफ्लेम के ब्रांड पार्टनर हैं तो ब्रांड पार्टनर के लिए प्रोडक्ट्स को यूज़ करना भी ज़रूरी होता है, ताकि वो आगे अपने कस्टमर बना सके, ठीक है। थैंक यू सो